और भगवान के गुण लीला सब अनंत है, प्रभाव भी अनंत है। आप ये नहीं कह सकते हैं केवल इतना है। अगर केवल इतना है कह देंगे, जैसे कहते हैं कि इसका मतलब यही है, तो फिर ये अर्थवाद हो जाता है। इसका यही अर्थ है। तो हरि नाम क्योंकि साक्षात हरि है, हरि जैसे हरि ही हैं, तो उनका अर्थ अनंत है। कैसे उनको जो लिमिटलेस है लिमिट कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए हम अपना सोच, अपना बुद्धि, अपना समझ से कुछ अगर उसको व्याख्या करने जाएंगे और कहेंगे कि हाँ यही है उसका अर्थ और कुछ नहीं, तो ये अर्थवाद हो जाता है। और जब भी हम भगवान के साथ अर्थ करके कहेंगे तब तो भगवान भगवान ही है, उनमें से अर्थवाद नहीं है। लेकिन भगवान को छोड़ करके अलग अलग प्रकार से हम अर्थ निकालना चाहेंगे, उसका परिणाम क्या है, वो करने से क्या होगा, यही अर्थ है उसके, इस मंत्र के यही प्रभाव है, इस प्रकार से कुछ अगर करने जाएंगे तो इसलिए उसका अर्थवाद के दोष लग जाता है। क्योंकि नाम साक्षात नाम ही है। जैसे एक बार से हरिदास ठाकुर ने जब हरिनद ग्राम में रहते थे, जब करे तो वहाँ पे एक ब्राह्मण थे वहाँ, तो उन्हें हरिदास ठाकुर के पास सभी लोग आते थे, वो नाम के बारे में पूछते थे, वो थोड़ा बता रहे थे उनको। तो एक वरिष्ठ ब्राह्मण था, उन्होंने आकर बोला हाँ हाँ, शास्त्र में ये लिखा गया है हरि नाम के बारे में, हरि नाम करने से हाँ हाँ भगवान मुक्ति हो जाए, मुख्य प्राप्ति हो सकता है, हरि नाम में सिद्धि हो जाए तो मुख्य हो जाए, यही तो है और क्या है। तो हरिदास ठाकुर बोले मुख्य हरिनाम का परिणाम नहीं है, ये तो साइड इफेक्ट है उसका। मुख्य प्राप्ति करना, लिबरेशन, ये हरिनाम का साइड इफेक्ट है और उसका फल नहीं। जबकि अब मुख्य इच्छा लेंगे तो भक्ति तो खत्म हो जाएगा, मुख्य तो चीटिंग है इसमें। हम जो कई लोग भगवान, हम सबसे बड़ी आशा रखते हैं कि हम भगवान बन जाए, बड़े बने बड़े बने बड़े, सबसे भगवान भगवान बन जाए। ये माया का सबसे अंतिम प्रहार है, लास्ट नेयर ऑफ माया, वो बात कहते हैं। तो ये भावना, तो हम भगवान बन जाएंगे, फिर कौन किसकी सेवा करेगा? कोई सेव्य सेवक भाव रहेगा नहीं, सेवा भाव न रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए भक्ति खत्म हो जाएगा इस प्रकार भावना रखने से। तो लेकिन कष्ट से मुक्ति, क्लेशाग्नि, ये तो सब नाम के आभास मात्र से भी हो जाता है। तो ये नाम के मुख्य परिणाम नहीं है। तो उन्होंने चैलेंज किया, तो फिर क्या है नाम का? नाम तो हरिदास ठाकुर बोले कई ये सब फल ऐसे प्राप्त होता है, लेकिन नाम क्या जाता है भगवान चरण में प्रेम प्राप्ति के लिए, प्रेम भक्ति, भक्तिमय सेवा प्राप्त करने के लिए। ये किसी के उपाय से प्राप्त नहीं हो सकता, और केवल हरि नाम ही भक्तिमय सेवा के माध्यम है, और वही सेवा है। तो भक्ति के बारे में जानता नहीं था, समझ नहीं सका, तो नियुक्ति किया, नहीं आप ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, खूब के। तो इसी प्रकार जो लोग अज्ञ हैं भक्ति के ज्ञान के बारे में, जिसका ज्ञान नहीं है, उनके लिए मुख्य सर्वश्रेष्ठ है स्वर्ग प्राप्ति, मुख्य प्राप्ति है ना, भोग मुख्य, यही उनके लिए सबसे बड़ा होता है। तो इसी को ही मानते हैं कि महामंत्र है, उसको सिद्धि करना ही सेवा, लेकिन ये नहीं, भक्ति के बारे में नहीं जानते। तो इस प्रकार के कदर्थ करते हैं पवित्र हरिनाम को, जो प्रभाव को न जान करके। तो इस प्रकार हम हरिनाम को इस प्रकार अपना कम बुद्धि, ना समझ, अपना विचार से जो बहुत कंटामिनेटेड है, लिमिटेड है, इस प्रकार से हरिनाम को अर्थ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हरिनाम तो साक्षात अनंत है। अनंत अर्थ में सर्वश्रेष्ठ अर्थ ये प्रेम भक्ति प्रदायक है। जो भक्ति विज्ञान को नहीं जानते हैं तो इस प्रकार करते हैं। तो इसलिए हम लोग उन लोग से बच के रहना चाहिए। तो गोपाल चापल जो ने चैलेंज किया था हरिदास ठाकुर को कि 3 दिन से मैं तेरा नाक काट दूंगा, जैसे तो उन्हीं का नाक कट गया, उनको लपरेशी हो गया, नाक कट गया।
हरिदास ठाकुर के चरण में अपराध के कारण। तो इस प्रकार हम लोग सतर्क रहना चाहिए। जो नाम के बारे में, नाम को नहीं जानते हैं, नाम की श्रेष्ठता को, महानता को नहीं जानते हैं, और कभी कभी नाम भी करते हैं, क्योंकि नाम से उनको कुछ इस प्रकार के भौतिक भोग सुख के, मुख्य आदि के कुछ आशा रख कर करते हैं और वही समझते हैं उसके अर्थ को। तो उनसे बच कर रहना चाहिए। हमको केवल जो भक्ति को जानते हैं, भक्ति के विज्ञान के बारे में जिसका समझ है, ज्ञान है, नाम की महानता के बारे में जिनको जानते हैं, जो आचार्यगण भक्तगण हैं भगवान के, उन्हीं के साथ में रहकर नाम जप करना चाहिए, उन्हीं के पास से नाम की महिमा सुनना चाहिए। अदरवाइज हम नाम के अपराध से फंस सकते हैं, हमारा भी यही समझ आ सकता है। इस प्रकार से श्री पवित्र भगवत नाम में इस प्रकार अर्थवाद नहीं करना चाहिए, उसको कदर्थ नहीं करना चाहिए, कोई लिमिटेशन नहीं रखना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू सो मच। आपने पहले भी ये क्लास लिया था, आज रिफ्रेश हो गया वापस। So anyone who has question, please ask the question, raise your hands. No question, very clear. So anyone who can share the learning, क्या सीखा अभी हमने? Yes, राम प्रभु। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances। महाराज, एक प्रश्न था कि कृष्ण प्रेम भी ये साइड इफेक्ट है या फिर रिजल्ट है जो हम नाम ले रहे हैं? तो आपने बताया कि अनंत अर्थ में एक अर्थ है जो में सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है, तो ये साइड इफेक्ट है महाराज या फिर रिजल्ट है नाम लेने का? आपके कुछ वॉइस चोक हो रहा था, ठीक से सुना नहीं पड़ा। किसी ने सुना, कोई बता सकता है? वृंदा क्या बोला प्रभु जी ने? कि जैसे बहुत सारे अर्थ है, उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट अर्थ है कृष्ण प्रेम, सो वो रिजल्ट है या फिर इफेक्ट है होली नेम का? वही तो उसका लक्ष्य है। गोल क्या लक्ष्य है? नाम ही साधन है, नाम ही सिद्धि है, वही साध्य है। हम आपको अगर किसी ने पूछे आप क्यों नाम जप कर रहे हैं, आप क्या उत्तर देंगे? फॉर व्हाट यू आर चैंटिंग, फॉर व्हाट? व्हाट इज द आंसर? कौन बता सकता है? हम नाम जप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं नाम जप? तो उत्तर है नाम जप करने के लिए नाम जप कर रहे हैं। किस लिए नाम जप कर रहे हैं? वी आर चैंटिंग टू चैंट। हम नाम जप इसलिए कर रहे हैं ताकि हम नाम जप कर सके। अच्छा, नाम जप कर सके, नाम जप करके फिर क्या करोगे? ना फिर नाम जप करेंगे, ना फिर नाम जप करके क्या करेंगे? ना नाम जप ही करेंगे। अगर आपको वैकुंठ प्राप्ति हो जाए, गोलोक में, तो वहां जाकर भी क्या करें? नाम जप ही करेंगे, क्योंकि यही हमारा साध्य है, यही सिद्धि है, यही साधन। कुछ अलग कुछ करना नहीं है। कि नाम के अंदर भगवान की सब कुछ है, संपूर्णता। उनके रूप है, उनके गुण है, उनके लीला है, उनके धाम है। क्या नहीं है नाम के? फुल पैकेज है। फुल और कुछ अलग चाहेगा ऐसे तो नहीं, इसी के अंदर सब कुछ है, इसी से सब निकलेगा। अभी हम नाम को पहचाने नहीं और उसके रस को चखे नहीं है। अगर वो जानेंगे तो फिर उसी को छोड़ नहीं सकते। यही साध्य है, सिद्धि है, बस। ओके, थैंक यू महाराज। वृंदेश्वरी, यू हैव अ क्वेश्चन? वीडियो ऑन कीजिए पहले, जिसको अपना क्वेश्चन पूछना है पहले वीडियो ऑन करके पूछिए। महाराज, जैसे मैं कभी कभार ये भी सुना है कि हमें नाम जप इसलिए करना है क्योंकि हमें राधा रानी की सेवा मिलेगी गोलोक वृंदावन धाम। तो इस चीज को कैसे समझे? आप नाम जप इसलिए कर रहे हैं कि गोलोक वृंदावन में राधा रानी की सेवा मिलेगी। राधा रानी केवल गोलोक वृंदावन रहती, ये वृंदावन नहीं रहती क्या? तो ठीक है, सेवा प्राप्ति की इच्छा तो है, लेकिन सेवा करने के लिए योग्यता भी तो होना चाहिए। वो इच्छा नहीं करोगे। आप कोई जॉब करना चाहती है, जॉब के लिए यू आर क्वालिफाइड और नॉट, वो नहीं देखोगे कि भाई ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये योग्यता है, ये आप
ये सब जरूरत है, उसको नहीं देखोगे और जॉब करना चाहोगे तो रिजेक्ट कर देंगे। फर्स्ट यू हैव टू क्वालिफाइड फॉर दैट जॉब, है ना? वो भी तो प्राप्त करना होगा ना, है ना? तो हम कोई ये बनना चाहते हैं, जो बनने के लिए जो आवश्यकता क्वालिफिकेशन जो तो वो भी तो प्राप्त करना होगा। वो कहाँ से मिलेगा? ये भी नाम जब से प्राप्त होगा, है ना? उजाला माता जी। हरे कृष्णा महाराज, पांचांग प्रणाम। बोलिए महाराज, मेरा प्रश्न ये था कि कभी कभी हम जब नाम जप करने बैठते हैं तो हमें भौतिक जीवन की जिम्मेदारियां और जो भी हमारे कार्य बाकी हैं वो सब याद आने लगते हैं। तो उस चीज को अपने दिमाग से हटा के कैसे नाम जप पे ज्यादा ध्यान दें और ये सोचे कि नाम जप ही मतलब श्रेष्ठ है और जो भी भौतिक कार्य हैं वो तो हो जाएंगे, पर नाम जप मेन चीज है हमारे लिए। हाँ, तो इस प्रकार नाम जब डेली करेंगे और उस नाम के बारे में सुनेंगे कि नाम ही श्रेष्ठ है और नाम की कृपा से प्रभाव से सारे काम अपने आप हमारा हो ही जाएगा, तो इस प्रकार बारंबार सुनने से फिर यही मन में आएगा कि वो तो ठीक है, शायद वो अपना मुझे होगा ही होगा। तो नाम के प्रभाव के बारे में नहीं जानेंगे, नाम की महानता को नहीं जानेंगे तो भौतिकता मन जाएगा उसी की महानता, क्योंकि हम ज़्यादा संग तो भौतिक वस्तु के, भौतिक लोगों के करते हैं। नाम के जब पे सुबह सुबह घंटे, 1.5 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम बैठते हैं, बाकी पूरे दिन तो उनके साथ तो उनका प्रभाव ज़्यादा रहता है ना। तो इसलिए नाम मन कभी चला जाता है उस भावना में, कोई चिंता की नहीं, मन को फिर मन नाम में लाइए, अगर अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा।